अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी न्यूज़ के साथ मैं हूं हामिद परजादा। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ जो है समाजी सियासी रहनुमाओं से है और गुज़श्ता कई सालों से इस्लामाबाद के रिहाइश पजीर है और सोशल एक्टिविस्ट भी है और बहुत बड़े शौकीन हैं। सहाफ़त में कदम भी उन्होंने रखा है और आज हम बात करेंगे स्पेशल मौजूद जो महंगाई के हवाले से। और ये साबिक जो ताजिर बरादरी है इनके साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन सर। मुझे बताएं कि आप कई सालों से यहाँ पर आप ताजिर बरादरी के साथ भी जुड़े रहे और गिलगित बल्तिस्तान के अवामी इशूज़ को भी आप हाईलाइट करते हो और साथ साथ बल्तिस्तान के जो भी गरीब तबका यहाँ पर आते हैं इनके खिदमात भी आप करते हो। तो अब मुझे यह बताएं कि मौजूद जो महंगाई की जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, आप क्या समझते हो? आप भी इस एक बिजनेस से आप रिलेटेड हैं, अंजुमन ताजरान के साथ भी आपकी वाबस्ता रही है। तो क्या समझते हो कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन अंजुमन ताजरान जो है इससे जो मौजूद महंगाई के हवाले से अंजुमन ताजरान के क्या मुश्किलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डी न्यूज़ और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। तो जहाँ तक रही बात महंगाई की, तो ये मैंने जो कारोबार शुरू किया था वो 99 मुशर्रफ दौर से शुरू किया था। उस टाइम भी लोगों के हालात बेहतर थे। उसके बाद वक्त आया एक, जब बेनज़ीर शहीद हुई लियाकत बाग में। उसके बाद थोड़ा सा कारोबार डाउन हुआ लेकिन निज़ाम चल रहा था। फिर उसके बाद नून लीग का एक दौर चला। उसमें भी ये है कि अक्सर नून लीग में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है, इसके दौर में भी ये है कि बिज़नेसमैन जो है वो खुश होता है, ये ताजिर बरादरी जो है वो खुश होती है क्योंकि उसमें कारोबार जो है ना वो चलता रहता है। अब इसी तरह मुशर्रफ के दौर में भी आपने देखा होगा प्रॉपर्टियों के रेट बहुत हाई हो गए और इसी तरह कारोबारी हवाले से भी बहुत अच्छा यानी एक सिस्टम था। तो फिर उसके बाद आया नून लीग के बाद आया पीटीआई का दौर। पीटीआई के दौर में ये हुआ कि बीच में कोरोना भी आ गया। कोरोना में हमारी आंखों देखा हाल है कि बड़े बड़े जो यहाँ थम थे ताजरों के, क्योंकि किसी भी मईशत का दारोमदार जो है वो ताजिर बरादरी से ही होता है किसी भी मुल्क की। तो हमारी जो ताजिर बरादरी है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद है पाकिस्तान में। तो वो जो कोरोना का बीच में जो सिस्टम चला उसमें आपने देखा होगा दुकानें भी बंद रही, कारोबारी मराकज़ बंद रहे, ऑफिस दफ्तर हर चीज़ बंद होकर रहेगी। उस वजह से जो महंगाई का एक थोड़ा तूफ़ान जो आया था वो फिर आते 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 आपके सामने पेट्रोल एक टाइम था जो है वो जरदारी दौर में 50 रुपये लीटर भी बिका है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नवाज शरीफ का दौर आया तो वो 100 से नीचे ही रहा। फिर जब इमरान खान का दौर आया तो वो 150 तक पहुंच गया, ठीक है जी। अब उसके बाद जब ये अब सेटअप जो नया आया मुस्लिम लीग नून का दोबारा, क्योंकि अब इसमें आप ये नहीं कह सकते इसको आप मुस्लिम लीग नून, ये इस टाइम शहबाज शरीफ जो है वो आपको पता है यहाँ पे वज़ीर आज़म है और जो भी सूरत हाल है वो सारी पूरी दुनिया के सामने है कि नवाज शरीफ जिस तरह रन कर रहे थे उस तरह वो शहबाज शरीफ जो है वो नहीं कर सके। IMF से जो माहिदा है वो ना इमरान खान की गलती है, ना नवाज शरीफ की गलती है, ना शहबाज शरीफ की है। जब से पाकिस्तान बना है मेरे ख्याल में तब से ये IMF से जो है ये जो वो मौजूद जो हुकूमत आई है ये तो महंगाई के ताने देकर खान साहब की हुकूमत को गिरा कर आई थी कि उन्होंने महंगाई किया है, अवाम इनके दौर में अवाम खुदकशियाँ कर रही है। लेकिन अब जो देखा जाए तो उससे भी डबल महंगाई हुई है। तो ये तो महंगाई रोकने में नाकाम हुए हैं, ये तो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि इमरान खान के अगर ये पीछे लगेंगे तो मईशत और मुल्क की हालात किस तरफ जाएगी? बस हमारा असल में अलमिया यही है पाकिस्तान का शुरू से कि जो भी एक हुकूमत जाती है तो फिर अवाम भी पिछली हुकूमत को याद करती है, ठीक है। और जो सियासतदान है वो भी उसी चीज़ पे ही अपना, मैं तो कहूँगा कि अपना क्या नाम है सिस्टम चलाते हैं, अपना चूरन बेचते हैं। तो ये चूरन बेचने वाली बात है कि जी इमरान खान के दौर में महंगाई थी, हमारे दौर में आ गई तो उसकी वजह से आई। देखें कहीं ना कहीं आप देखें आपकी गलत पॉलिसियाँ जो भी मतलब इक़्तिदार में, मैं किसी की पार्टी की हिमायत नहीं करता, मैं कहता हूँ ये मुल्क है तो हम हैं, ठीक है। ये मुल्क है तो सब कुछ है। इस मुल्क के लिए जो है खुदारा हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। इनकी आपस की लड़ाई से क्या हुआ? अभी वो पीछे वो शाह ज़िले शाह करके एक लड़का जो है वो मारा गया, ठीक है, शहीद हो गया या मारा गया जिस तरह भी। अब उसमें उसके माँ बाप का क्या कसूर है या आवाम का क्या कसूर है? अब उसी चीज़ पे आप देख लें, अभी PTI जो है वो यही जी हो जी हमारा बंदा मर गया,
अब इसी तरह पहले नून लीग के भी ऐसे कई जो कारकुन है वो शहीद होते रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में आप वो देखें जियाले शहीद होते रहे। तो हमने ये देखा है कि आम आवाम ही जो है वो मर भी रही है, पिस भी रही है, और जो टैक्स देना है वो आम आवाम नहीं देना है। ठीक है, अब अक्सर मुल्कों का हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं जी कि फलाने मुल्क में जो है वो इतने वजारतें हैं लोगों के पास, और हमारे से बड़ा मुल्क है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है वो अगर चंद होंगे तो यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से हमारे वजीर हैं। क्या किया वजीरों ने, क्या किया मुशीरों ने? अच्छा, मुझे बताएं कि अभी मुल्क की तो कोई भी परवाह नहीं करते हैं। मुल्क के हालात जो है, कोई भी हुक्मरान आते हैं तो गरीब आवाम की सोचते नहीं है। अब आवाम को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट इलेक्शन में आवाम किन के हक में फैसला देना चाहिए? आप क्या समझते हो? देखें जी, अब मैं बात करूंगा तो फिर बात वही है कि हमारा तो खैर इतना सियासी बसीरत उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा खुदारा जो भी आए मिल बैठ के आप काम करें। देखें, कोई भी मुल्क या कोई घर की मैं मिसाल दूं, एक घर जो है ना, एक घर अगर वो किसी ने भी चलाना है, जो भी सरबराह है उसने अगर चलाना है तो उसको अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मामलात को जो है ना वो ले कर चलना पड़ता है, अपनी बरादरी को, अपने ख़ानदान को ले कर चलना पड़ता है। तो आपने मुल्क को चलाना है, कोई भी आ जाए, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी आ जाए, लेकिन खुदारा आप इस आवाम का सोचें, गरीब आवाम का सोचें। जो आप वो जो आटा दे रहे हैं 650 रुपये का, जो 10 किलो का तोड़ा मिल रहा है, वो जिस तरह लोग खा रहे हैं और जिस तरह वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मज़ीद बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। मेरा अपना बच्चा जो है पीछे, उसको तकरीबन पूरा दिन उल्टी लगी रही। मुझे तो यही लगा कि शायद इस आटे की वजह से। ठीक है, क्योंकि ठंड तो नहीं है, ठंड की उल्टी तो नहीं हो सकती, अब मौसम तो चेंज हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि सब मिल बैठ के आप जो भी पाकिस्तान के बारे में सोचना है, आपने जब अगर किसी का रिश्ता भी करना हो तो आप 10 बंदों से मशवरा करते हैं, मशवरा करके बेटी का या बेटे का रिश्ता आप करते हैं। तो आप पूरे मुल्क के जो है वो फैसले जो है वो आप अकेले ना करें, एक दूसरे से झगड़े लड़ाइयों में ना करें। खुदारा आप लोग एक जगह बैठें, आप हमारे अंजुमन ताजरान को अपने साथ लें। ठीक है, अंजुमन ताजरान ही है जो सबसे ज़्यादा मुल्क में टैक्स दे रही है। किसी गवर्नमेंट अफसर का हमने आज तक नहीं सुना कि फ़लाना गवर्नमेंट अफसर, क्यों कि अफसर है या कोई मुलाजमत पेशा है, उसके पास इतनी सैलरी, इतना वो नहीं होता, कारोबारी बंदा, उसके ज़ाहिर बात है कारोबार होता है, जितना वसी कारोबार है उस हिसाब से वो टैक्स देता है। कि किसके दौर हुकूमत अच्छा था, इमरान खान या अभी जो PDM की हुकूमत चल रही है, इन दोनों में से किसके दौर में महंगाई कम थी, आवाम हशाश पिशाश से करने के लिए आई है? आप क्या समझते हो कि इन दोनों दौर इक़्तिदार में किसका दौर अच्छा गुजरा आवाम के लिए? देखें, मैं तो यही, देखें, मैं एज आ कारोबारी अगर बात करूं और अपने मुल्क के लिए सोचूं बग़ैर पार्टी और उसके, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर इससे इमरान खान का दौर बेहतर था, इमरान खान के दौर से नवाज शरीफ का दौर बेहतर था। क्योंकि हमने तो ये देखना है ना यार, हमारे मुल्क में क्या खुशहाली किस तरह आ रही है। अभी ये मोटरवे वगैरह हो गया, ये चीज़ें होगी, जितने भी तरक्याती काम है आपको पता नून लीग के दौर में हुए। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आज हम 12 घंटे में अगर कार में पहुंचते हैं, 13 घंटे में कार में पहुंचते हैं, बस में अगर हम 18-20 घंटे में पहुंचते हैं, तो किसका है? ठीक है, मुशर्रफ के दौर में भी तरक्की हुई। उसके बाद अगर मैं देखूं तो नवाज शरीफ भी मुझे सामने नज़र आता है, जिसने मुल्क को एक किस्म का तरक्की की तरफ ले गए। अब चोर है, लुटेरा है, डाकू है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, हमने तो सीधी बात है, कितने लोगों ने सपोर्ट इसीलिए इमरान खान को किया था। अगर चोर है तो बाहर से पैसा लेके आओ ना आप, अगर वो चोर था तो आप सादिक और अमीन है तो आप क्यों नहीं लेके आए वापस पैसा? आज शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बना है तो उस पर कोई केस नहीं था तो बना ना। अब ये एक दूसरे पे ब्लेम लगाना जी, वो अक्सर ऐसा होता है ना, गली में कोई शीशा टूट जाता है क्रिकेट खेलते हुए, वो बच्चे एक दूसरे का नाम लगा रहे थे, जी ये इसने तोड़ा है, ये इसने तोड़ा है। तो अभी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनमें हमें यही लग रहा है कि ये आपस के उसमें जो है वो आवाम को जो है ना वो बिल्कुल ज़िंदगी उनकी जो है वो जीरन हो गई है, और लोग वही आप वाली बात है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा था फैसलाबाद के पता नहीं किस इलाके में एक शख्स था, उसने जो है वो अपने पहले बच्चों को जहर दिया, फिर बीवी को दिया और ख़ुद खा के दुनिया से चला गया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। ये थे हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान। गिलगित बल्तिस्तान से करतु सिंह का ताल्लुक़ है और गुज़श्ता कई सालों से पिंडी इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ सहाफ़त से भी वाबस्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम देख रहे हो। हम इंशाअल्लाह इसी तरह प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक़्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।